जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 4 जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। और सबसे पहला प्रश्न क्या है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? ऑप्शन ए है स्मरण शक्ति का, ऑप्शन बी है स्मरण शक्ति का, ऑप्शन सी है चिंतन का, ऑप्शन डी है पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। देखिए बच्चों, यह प्रश्न जो है 2022 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। नाखून बढ़ना किसका प्रमाण है? पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है पुनर्नवा जो है शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पर बच्चों यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 3 को पढ़िए बच्चों, कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ जो है एक प्रकार की क्या है, नाटक है कि कवि है कि एकांकी है कि ललित निबंध है? देखिए यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक ललित निबंध है। क्या है बच्चों? तो ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है बच्चों कि गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? बच्चों आपको पता होगा, देखिए यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? बच्चों जल्दी से बताइए। याद रखिएगा बड़े बड़े नखों को जो है पसंद करते थे, मतलब नाखून जो है बड़ा बड़ा जो है उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5 की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहा है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? अभी हमने बताया बच्चों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पाशविक वृत्ति का। क्या? पाशविक वृत्ति का जो है ये परिमाण है, परिणाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए 2023 में, देखिए 22 में पूछा गया था, फिर से 23 में पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं में संभावना है डायरेक्ट छपेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? मतलब दयनीय जीव किसे कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो याद रखिएगा बच्चों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ जो है, अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को क्या कहा है? दयनीय जीव। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 7 कह रहा है कि प्रयत्न जो है मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा क्या है, तो प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8 कह रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलती है? याद रखिएगा बच्चों किस पुस्तक में मिलती है, तो कामसूत्र में मिलती है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 की ओर चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न को जरा पढ़िए। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, लखनऊ बीवी विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए बच्चों। कह रहा है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? याद रखिएगा बच्चों किस अंग से है, तो नाखून से है, मतलब नख से है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है अलकत्तक का क्या अर्थ है बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अलकत्तक का अर्थ जो है रखिएगा आलता जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, यह प्रश्न भी 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था बच्चों? तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा आलोक पर्व पर। किस पर? आलोक पर्व पर जो है इनका जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िए बच्चों। कह रहा प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, नाखून। नाखून ही जो है प्राचीन मानव का जो है प्रमुख अस्त्र और शस्त्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 14 की ओर चलते हैं। कह रहा नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? देखिए प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है बच्चों? सही जल्दी से बताइए, मनुष्य की अंध सहजाति वृत्ति का। किसका? सहजाति वृत्ति। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न 15 की ओर चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 15 कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? देखिए यह प्रश्न 19 और 20 दो बार पूछा जा चुका है।
सही आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कालिदास ने ऐसा कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब जो है, सब नए खराब नहीं होते। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16 की ओर चलते हैं। पर जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो याद रखिएगा बच्चों, किस पर कर रहा है? एटम बम पर। किस पर? एटम बम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 17 को पढ़ी पर जो कह रहा है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है पर बच्चों? याद रखिएगा, यह तथ्य जो है गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है पर बच्चों? जल्दी से बताइए कौन है? तो याद रखिएगा, आप अभी ये पढ़े हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न 19 कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? तो किस विद्या में लेखन नहीं है बच्चों? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहानी में जो है इनका लेखन नहीं है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 20 की ओर चलते बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? कौन सी रचना इनमें से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है बच्चों? तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? माटी की मूर्तियां जो है इनका लिखा हुआ नहीं है, इनकी रचना नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए, कर द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? याद रखिएगा बच्चों, किसे कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा नाखून को। नाखून को जो है निर्लज अपराधी कहा है। प्रश्न जो है 22 की ओर चलते हैं। कह रहा है कामसूत्र किसकी रचना है बच्चों? जल्दी से बताइए कामसूत्र किसकी रचना है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की जो है कामसूत्र रचना है। प्रश्न 23 की ओर चलते पर जो क्या कह रहा है कि सिक्कत का अर्थ होता है। सिक्कत का अर्थ क्या होता है? देखिए अब प्रश्न 2023 और 24 दो बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोम जो है सिक्कत का अर्थ होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 24 को पढ़िए पर जो कह रहा है महाभारत क्या है? जल्दी से बताइए महाभारत क्या है पर जो? ये पुराण है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 की ओर चलते हैं। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। कौन सी रचित पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पर? याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 19 में पूछा गया है। याद रखिएगा। प्रश्न 26 की ओर चलते पर जो क्या कह रहा है कि ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा इनमें से पर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते जो है ये ललित निबंध है। प्रश्न 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेख की पंक्ति है पर? तो याद रखिएगा, यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लेख की पंक्ति है। प्रश्न जो है 28 की ओर चलते पर क्या कह रहा है? देखिए काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? याद रखिएगा पर कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे रखते थे दक्षिण भारत के लोग। प्रश्न 29 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्या बना था पर? तो याद रखिएगा क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। प्रश्न 30 की ओर चलते पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है पर? देखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न 31 की ओर चलते हैं। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? यह काफी महत्वपूर्ण है पर छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि यह देखिए 18 और 2023 दो बार पूछा जा चुका है। तो सही आंसर इसका याद रखिएगा 1907 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन भी याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। प्रश्न 32 की ओर चलते पर जो कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा पर जो कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 33 की ओर चलते हैं। कह रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? याद रखिएगा, बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। प्रश्न 34 को पढ़िए। कह रहा है देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? किन्हें संबोधित किया जाता है पर? याद रखिएगा इंद्र को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है यहाँ 35 को पढ़िए। नख या नाखून किसका प्रतीक है पर? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पशुता का। किसका है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुता का जो है नाखून या नख प्रतीक है। देखिए यह 19 में जो है 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 36 को पढ़िए। पृथ्वीराज रासो किसका जो है संपादन है? किनका संपादन है पर? याद रखिएगा यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। याद रखिएगा। प्रश्न 37 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब किया गया था पर? याद रखिएगा 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 38 की ओर चलते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 39 को पढ़े पर जो कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक है? कि लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है पर? याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
पांचवी वृत्ति के। किसका? पांचवी वृत्ति जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 40 की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? याद रखिएगा पर जो कब और कहां हुई थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1979 में हो गई थी और दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 41 कह रहा है शहजाद वृत्तियां किसे कहते हैं? देखिए यह प्रश्न 2018 में 2022 में दो बार पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनजान स्मृतियों को जो है शहजाद वृत्तियां कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 42 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न 2020 और 2022 दो बार पूछा जा चुका है। किसने पूछा था बच्चों? याद रखिएगा, छोटी लड़की ने पूछा था। कहानी पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा। प्रश्न 43 की ओर चलते हैं। कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? किसे माना है बच्चों? प्रेम को माना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न जो है 44 की ओर चलते हैं। कह रहा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। प्रश्न 45 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? याद रखिएगा बच्चों, यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से है। यह 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न जो है 46 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 47 कह रहा है कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन जो है नाखून को जिलाए जा रहा है बच्चों? याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 48 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं अनाम दास का पोथ साहित्य की किस विद्या की रचना है बच्चों? जल्दी से बताइए किसकी जो है रचना है? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 49 की ओर चलते हैं। कह रहे असुरों के पास नहीं थी। असुरों के पास क्या नहीं थी बच्चों? याद रखिएगा, लोहे के अस्त्र जो है उस समय नहीं थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 50 की ओर चलते हैं। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है बच्चों? कालिदास की लालित्य जो है किसकी ये रचना है? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 51 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। यही कहा था गौतम बुद्ध ने कि सभी के सुख दुख की सहानुभूति के साथ जो है देखना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 52 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर जा रहा है? क्या लेकर आगे की ओर जा रहा है बच्चों? जल्दी से बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एटम बम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 53 कह रहा है मनुष्य बच्चों किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? याद रखिएगा, नाखून को जो है बढ़ने नहीं देगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है टोटल 53 प्रश्न इस चैप्टर में करवाए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।